वन आज हम हमारी क्लास में रेडियस गेजेस के बारे में हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का किस प्रकार से हम उसका रेडियस या उसके डायमीटर को हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये रेडियस या डायमीटर मेज़र करने के लिए हमारे पास में बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये दरअसल पहले हमारे पास में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के तरीके से अवेलेबल हुआ करते थे, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुई है उसके साथ साथ में उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो भी क्या होता जा रहा है, डिजिटलाइज होता जा रहा है। जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट पहले मैनुअल किस्म का आया करता था, मतलब कि यहाँ पर छोटे छोटे डिवीज़न स्केल्स लगे हुए रहते थे और वो हर छोटे छोटे डिवीज़न स्केल से क्या करते थे, हम रीडिंग लेते थे और उसी रीडिंग को हम क्या करते थे, फाइनली नोट डाउन करते थे। बट वो रीडिंग लेने के समय में उस इरर को हम कहते हैं पैरालैक्स इरर। वो पैरालैक्स इरर एक ऐसा इरर होता है जो कि देखने में, पढ़ने में, बोलने में, सुनने में इस प्रकार का वो इरर रैंडमली हो जाता है। तो वैसे इरर को एलिमिनेट करने के लिए, वैसे इरर को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया है, डिजिटल मेथड, डिजिटल माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम अपने रीडिंग्स को ले रहे हैं। तो जिससे एक वैल्यू हमें मिलती है और एक्यूरेट वैल्यू मिलती है डेसिमल्स के एक्यूरेसी में। तो ये जो है डिजिटल, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये एक डिजिटल मीटर है, ये डिजिटल रेडियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें हमको एक वैल्यू दिखती है और वो फाइनल वैल्यू रहती है। तो इसी के ऊपर में हम आगे फोकस और करते हैं कि किस प्रकार का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, कैसे कैसे ये रीडिंग करता है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे और स्टडी करते हैं, देखते हैं। देखिए ये होता है रेडियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका जो सही प्रकार से देखिए जो हेडिंग है वो है द डेप्थ माइक्रोमीटर एंड स्लिप गेजेस मेथड ऑफ रेडियस डिटर्मिनेशन, मतलब पृष्ठ पाटिका, सरफेस प्लेट एवं त्रिज्या रेडियस ज्ञात करने की विधि चित्र द्वारा समझाइए। मतलब त्रिज्या या रेडियस को ज्ञात करने की हमें एक सरफेस प्लेट की हमें आवश्यकता होती है। तो सरफेस प्लेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी सरफेस के अगर वो गोलाकार में है तो उसे रेडियस को हम मेजर आसानी से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उन सब चीज़ों को हम देखते जाते हैं। तो देखिए रेडियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिए छोटे छोटे इस प्रकार के खांचे बने होते हैं। ये देखिए ये जो खांचे हैं, ये देखिए ये अंदर की ओर खांचे हैं, इंटरनल ग्रूव्स हैं ये। तो ये छोटे छोटे रेडियस को ये मेजर करने के काम आता है। ये थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा छोटा, छोटा छोटा, और ये जो सामने आए हैं ये बहुत छोटे छोटे रेडियस को भी ये मेजर कर देते हैं। इन सब में रीडिंग्स लिखी हुई है, 1 mm, 2 mm, 3 mm की उसकी रेडियस की रीडिंग क्या आ रही है वो यहाँ पर लिखी हुई है। इन सब टूल्स के ऊपर में ये मार्क बना हुआ है। ये देखिए ये इंटरनल रेडियस है कि अंदर में हम इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे, और रब करने से हम इंटरनल रेडियस को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रेडियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इसी प्रकार से हम कुछ और इंस्ट्रूमेंट को भी देखते हैं। देखिए जैसे कि ये, जैसा अभी हमने बात किया है कि ये एक दोनों प्रकार का है। इसमें हम डिजिटली भी हम रीडिंग ले सकते हैं और मैनुअली भी हम रीडिंग ले सकते हैं। डिजिटल एज वेल एज एनालॉग, दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रीडिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर वी ग्रूव में हम जैसे ही सेट करेंगे और इस स्केल को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जिस भी जगह पर ये परफेक्टली सेट हो जाता है ये भी मूव करता है। देखिए वन जो आर्म रहता है, इस वी आर्म जो ये दिख रहा है, वी आर्म जो दिख रहा है, तो इसका वी आर्म में से 2 आर्म है। ओके, तो यहाँ 2 आर्म में से एक आर्म जो रहता है ये फिक्स्ड रहता है और दूसरा आर्म क्या रहता है, मूव करता है, रेसिप्रोकेट, आगे या पीछे, जिस भी डायरेक्शन में आप इसे लेकर के जाना चाहें उस डायरेक्शन में ये आगे पीछे रिवॉल्व होगा, आगे पीछे रेसिप्रोकेट होगा। तो जिस पोजीशन पर आप इसे लॉक करेंगे, देखिए ऊपर में एक नट किस्म का है, लॉक करेंगे तो उस पोजीशन का ये एक्यूरेट रीडिंग आपको बताएगा। देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है एक डिजिटल डिस्प्ले। ये डिजिटल डिस्प्ले में आपको ये बराबर बताएगा 19.99 mm का ये आपका डायामीटर है इस बॉल का, या इस इतने दूरी का जो है 19.99 mm डायामीटर है। विथ यूनिट ये डिजिटल डिस्प्ले आपको वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो ये हो गया डिजिटल डिस्प्ले, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, जो कि बहुत ही हार्ड रहता है और ड्यूरेबल भी रहता है, लॉन्ग लाइफ भी रहता है। इसी के आगे हम देखते हैं और देखिए
सिमिलरली देखिए यहाँ पर अगर हमें किसी कॉइन का या कोई भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट का अगर हमें सर्कुलर उसका डायमीटर अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए ये है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हो, आप यूनिट को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर में देखिए ये ब्लू कलर का एक बटन है, उसे अगर आप दबा देंगे तो देखिए एक बार ये mm में कन्वर्ट होगा और दूसरे बार फिर से अगर दबाएंगे तो इंच में। अगेन अब अगर आप इसे ब्लू बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो फिर mm में आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे तो इंच में आ जाएगा। तो ये अल्टरनेटली काम करता है, बट बाय डिफॉल्ट ये mm में ही रहता है। ओके, और यहाँ से देखिए हम ये मूव करते हैं, वन आर्म जैसा कि मैंने बताया था, एक आर्म फिक्स्ड रहता है, दूसरा आर्म क्या होता है, मूव होता है आगे पीछे की ओर। तो यहाँ पर देखिए सर्कुलर ये इस प्रकार के कॉइन एक सिक्के की तरह रहता है, और इससे हम क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल डायमीटर को ये मेजर करता है, एक्सटर्नल डायमीटर। अगर इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो ये ऊपर के जो दो आपको जॉ दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, जॉ बोलते हैं। तो ये हो गया आपका आउटर जॉ और ये हो गया आपका इंटरनल जॉ। इंटरनल जॉ हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंटरनल डायमीटर को मेजर करने का काम करता है। इंटरनल डायमीटर मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जैसे कि बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि मान लीजिए कि एक बोतल है, तो उस बोतल का अगर आपको आउटर डायमीटर और इंटरनल डायमीटर दोनों अगर पूछा जाए तो उस बोतल का देखिए, ये बोतल क्या होता है, अंदर से हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है। तो बोतल का जो माउथ है, ठीक है, जो माउथ है जहाँ से हम पानी को पोर करते हैं, जहाँ से हम पानी को उसमें डालते हैं, पोर करते हैं, तो उस एरिया का अगर हम उसके नेक का, ठीक है, बोतल के नेक का या बोतल के माउथ का अगर हम बाहर का अगर रीडिंग लेना चाहे, बाहर उसका डायमीटर, तो हम ये दोनों जॉ से हम क्या कर सकते हैं, उसका रीडिंग को हम ले सकते हैं। बट उसी बोतल का अगर हमें इंटरनल डायमीटर अगर पूछा जाए तो इंटरनल डायमीटर के लिए ये ऊपर वाले जॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नो डाउट ऊपर वाले जॉ का भी ये रीडिंग हमें बताता है। जब ये ऑप्शन अगर हमें दिया हुआ है तो ऊपर वाले जॉ का भी हमें रीडिंग बताता है, ये कि ऊपर वाले जॉ का क्या रीडिंग आ रहा है, इंटरनल डायमीटर क्या आ रहा है। ओके, तो ये इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रेडियस डायामीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि डिजिटलाइज्ड है, डिजिटल है ये। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स वैसे ज़्यादा अच्छे होते हैं एज कंपेरिजन टू बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनसे कंपेरेटिवली काफ़ी ये फास्ट भी होते हैं, बहुत जल्दी हमें रीडिंग देते हैं, और इनका जो रीडिंग लेने का जो टेक्निक है वो भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, ये डायग्राम में जैसा कि हम देख रहे हैं, ये डायग्राम जो है, ये जो डायग्राम है, इसमें देखिए बहुत सारे और भी बटन्स यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए ऑन ऑफ के हैं, ये जीरो के हैं। तो जैसे ये अगर यहाँ से भी अगर आपको लेना है इसे जीरो, इस पॉइंट को अगर रेफरेंस मान करके इसको अगर और आगे बढ़ाना है तो 25.7 जो लिखा हुआ है इसको आप जीरो कर लीजिए। अब इसके बाद अगर बढ़ाएंगे तो 25.7 के बाद के वो सारे वैल्यूज को काउंट करेगा, यहाँ तक की वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो ये सब इसमें और भी फैसिलिटीज आ गई हैं डिजिटल मीटर्स में। तो ये बहुत ही एक अपडेटेड किस्म का एक मीटर है, जिसमें कि हम और भी कुछ फैसिलिटी इसमें अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि इसमें 4-5 वैल्यूज़ या 4-5 आप रीडिंग्स को इसमें स्टोर करके भी रख सकते हैं, उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। उसको डाटा लॉगर की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा लॉगर मतलब कि इसमें कुछ सेंसर्स लगे रहते हैं, वो सेंसर्स के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में आप इसे कनेक्ट करके जितने भी आप रीडिंग लिए हैं पिछले 1 महीने 2 महीने में या कुछ 10 दिनों में 15-20 दिनों में, तो वो सारी रीडिंग्स को क्या कर देता है, प्लॉट कर देता है ग्राफ में, और वो रीडिंग को एक एक्सेल सीट में भी बना करके दे देता है। तो डाटा लॉगर फैसिलिटी भी अवेलेबल है इस माइक्रोमीटर में, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है माइक्रोमीटर डाटा लॉगर वाला। देखते हैं अगला। देखिए ये भी एक डेप्थ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये नर्ल्ड नॉब किस्म का है, और ये थंबल रेडचेट है। देखिए थिम्बल है, स्लीव जीरो लाइन है, थिम्बल लॉक है, कैलिब्रेशन रिंच होल है, स्लीव्स हैं, थिम्बल स्केल है। देखिए स्केल के डिविजन्स बने हैं, यहाँ पर थोड़े बड़े डिवीजन है, यहाँ पर माइक्रो लेवल के डिविजन्स है, मतलब कि और छोटे छोटे डिविजन्स हैं। यहाँ पर रॉड रिसीविंग शाफ्ट इनसाइड का बता रहा है, ये 4 इंच का बेस है। मेजरमेंट रॉड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 साइजेस, यहाँ 6 साइज का यहाँ पर अवेलेबल होगा आपको मेजरमेंट रॉड। अब देखिए रॉड रिसीविंग शाफ्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं कि इसको हम पहले पढ़ करके समझते भी चले जाते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, कैसे काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ों को भी हम
पैरेलली हम देखते चले जाते हैं। तो देखिए ये जो हेडिंग लिखा हुआ है द डेप्थ माइक्रोमीटर एंड स्लिप गेजेस मेथड ऑफ रेडियस डिटर्मिनेशन, तो इसी को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। द फिक्स्ड रोलर इंस्ट्रूमेंट हैज ए डेप्थ माइक्रोमीटर ऑन हुज एनविल टू रोलर ऑफ इक्वल डायमीटर डिस्टेंस from center are mounted. The instrument is first placed on a true straight edge. A reading of the micrometer is taken when the spindle end is in contact with the straight edge. It is then placed on the arc and a reading is taken in the position. The difference between the two readings is the height of the arc above the target to roller. तो देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार का भी एक हमारे पास में, जैसा कि अभी हमने कुछ फिगर्स में देखा है कि वर्नियर गेज की तरह वो काम करने वाला इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर या रेडियस को मेजर कर सकते हैं हम। तो उसी प्रकार से देखिए ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि क्या लगा रहता है, एक स्ट्रेट बार किस्म का रहता है और एक साफ्ट रहता है। यहाँ पर एक नर्ल्ड सरफेस रहता है और उसमें क्या लगे रहते हैं, 2 रोलर लगे रहते हैं। ये जो रोलर के जो पोजीशन रहते हैं इसे हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। ओके, जनरली हम ये ध्यान रखते हैं कि दोनों रोलर की जो दूरी है वो इस साफ्ट से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब ये दोनों रोलर को हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से हम सेट करते हैं और ये जो आपको ब्लॉक किस्म का दिख रहा है, ये ब्लॉक जो कि साफ्ट के साथ में एंगेज है और दोनों रोलर भी उसी में ही कपल्ड हैं। तो ये जो वेड्ज, ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये भी अपने पोजीशन को एडजस्ट करता है, ऊपर या नीचे हम इसको लेकर के जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्लिप गेज मेथड ऑफ रेडियस डिटर्मिनेशन रोलर इंस्ट्रूमेंट टू डिटरमाइन रेडियस ऑफ कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव मतलब गहरा सरफेस, कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ सरफेस। तो कॉनकेव सरफेस का आपको रेडियस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एक इनफाइनाइट सर्कल एक कंसिडर करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट सर्कल करने एजम्पशन करने के लिए देखिए आपको स्लिप गेजेस यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 2 रोलर का हमने हेल्प लेकर के इसका रेडियस को हमने फाइंड आउट किया है। स्केल से हमने मेजर किया कि इसका रेडियस क्या हो सकता है। तो नो डाउट देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट से ये पॉइंट अगर मेजर हो गया तो नो डाउट इसका रेडियस भी हमें पता चल जाएगा। तो ये सारे मेजरमेंट को हम कर किस लिए रहे हैं, इसका उपयोग क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सारे एक दरअसल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमें बहुत ही आसानी से, अगर हमारे पास में एक ऐसा पीस आया है जो कि सर्कुलर है और वैसे ही अगर 100 या 1000 और पीसेस अगर डेवलप करने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, वैसे कंडीशन में हमें कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हमें लेकर के आना पड़ेगा जो कि सारी रीडिंग हमें दे और उसी रीडिंग के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या बाकी का जो हमें डिज़ाइन करना है जो प्रोडक्ट को, उसे भी हम सेम कॉन्फ़िगरेशन और सेम मेजरमेंट, सेम डायमेंशनल एक्यूरेसी का हम उसे भी बनाने का प्रयास करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमें क्या हेल्प करते हैं, एक मेजरिंग वैल्यू देने का हेल्प करते हैं, जिससे कि हम बाकी अदर ऑब्जेक्ट्स को उस मेजर्ड वैल्यू के साथ में कंपेयर कर सकें, मैच कर सकें या अप्लाई कर सकें हम। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग लोकेशन के अलग अलग नाम है। देखिए जैसे कि यहाँ पर इसका नाम C है, देखिए ये दोनों दूरी का नाम D/2 है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे C/2 के नाम से हम बोल रहे हैं। देखिए ऊपर के पॉइंट से लेकर के यहाँ का पॉइंट जो है उसे हम रेडियस बोल रहे हैं R। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों दूरी जो है उसे हम क्या बोल रहे हैं, C बोल रहे हैं, और यहाँ से ये आधे तक की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, C/2 बोल रहे हैं। ये छोटा सा जो हाइट है देखिए रोलर का बॉटम सरफेस और ये पॉइंटर का सरफेस, तो ये दोनों के बीच की दूरी को हम स्मॉल h से हम डिनोट कर रहे हैं। ये देखिए वर्कपीस लिखा हुआ है, जिस वर्कपीस का हम रेडियस को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसी वर्कपीस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये फिगर का नाम है स्लिप गेजेस मेथड ऑफ रेडियस डिटर्मिनेशन रोलर इंस्ट्रूमेंट टू डिटरमाइन रेडियस ऑफ कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस मैंने बता दिया है कि गहरे सरफेस को हम कॉनकेव बोलते हैं और उभरे हुए सरफेस को हम कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। तो नो डाउट ये जो रोलर है ये क्या रहता है, ये जो साफ्ट, ये जो पिन दिख रहा है ये फुली एडजस्टेबल रहता है, ये ऊपर या नीचे हो जाता है। तो नो डाउट जैसा कि ये कॉनकेव सरफेस में आप मेजर कर रहे हो, वैसे ही कॉन्वेक्स सरफेस में भी आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट ले सकते हो। देखिए देयरफॉर यहाँ पर एक इक्वेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है, देयरफॉर R इक्वल्स टू C स्क्वायर बाई 8h प्लस D प्लस H by 2 from calculation for use of spirometer. The various symbols used are diagrammatically shown in figure.
तो देखिए यहाँ पर जो रेडियस जो निकालने का जो फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से बहुत ही आसानी से हम इसके हम रीडिंग को हम क्या कर सकते हैं, लिख लेंगे हम और उसे नोट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसके रेडियस को निकालने का देखिए आगे भी कुछ फॉर्मूला है। सी जो है देखिए बेसिक जो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम सी बोल रहे थे, ये सी है। ओके, दोनों रोलर के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसे हम कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूले में भी ये सी यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो सी स्क्वायर बाई 8h, एच यहाँ पर देखिए इस वैल्यू को हम एच कह रहे हैं, और कैपिटल एच प्लस डी प्लस एच। तो डी क्या है, देखिए ये डी है। ओके, ये डिस्टेंस है डी प्लस एच, एच ये है, देखिए नीचे का डिस्टेंस है, ये इस पॉइंटर के रोलर के हेड से लेकर के पॉइंटर का एंड पॉइंट। ओके, तो इसे हम एच से डिनोट करें, डी प्लस एच बाई 2। तो यहाँ पर रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, आर इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई 8h प्लस डी प्लस एच बाई 2। फ्रॉम कैलकुलेशन फॉर यूज ऑफ स्फेरोमीटर द वेरियस symbol used are diagrammatically shown in figure. This method can be used to determine radii of both concave and convex surfaces. तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, तो इस प्रकार का जो स्लिप गेजेस जो होता है, ये दोनों प्रकार के सरफेस को रीड आउट करने का या उसके रेडियस को मेजर करने के लिए हमें हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं इसके आगे का। देखिए ये इसके आगे के कुछ फिगर्स को भी हम देखते चले जाते हैं। देखिए ये एक इंटरनल डेप्थ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये डेप्थ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। देखिए ये सारा चीज हमने देख चुका है। ये देखिए ये भी एक इंटरनल और एक्सटर्नल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। देखिए अपर जॉज फॉर इनसाइड मेजरमेंट है, ये देखिए लोअर जॉज फॉर आउटसाइड मेजरमेंट है। ओके, देखिए ये लॉक स्क्रू है। ओके, देखिए लॉक स्क्रू है, और ये देखिए ये जॉज फॉर मेजरमेंट, लोअर जॉज फॉर आउटसाइड मेजरमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये मेन स्केल देखिए लिखा हुआ है, और ये देखिए लॉक नट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर अगर कोई भी फिक्स अगर आपको कर देना है कि हाँ इससे ज़्यादा वैल्यू अगर आपको रीडिंग नहीं करना है, तो ये नट को आप क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पर वर्नियर स्केल लगा हुआ है। ये देखिए स्केल है 1 2 3 4, यहाँ पर वर्नियर स्केल लगा हुआ है। ये देखिए थंब स्क्रू लगा हुआ है। थंब स्क्रू से हम क्या करते हैं, इसको प्रेस करेंगे तभी ये क्या होगा, ये एक जो मूवेबल जो जॉ है वो मूव करेगा। या थंब स्क्रू को हमें प्रेस करना पड़ेगा तभी ये आगे या पीछे होगा। अगर हम उसे छोड़ देंगे तो उसी पोजीशन पर ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिक्स तो होगा बट हल्का से इसमें वाइब्रेशन फिर भी रहेगा। उस वाइब्रेशन को भी अगर आपको डैम्प करना है, जीरो करना है, तो हम क्या करेंगे, इस लॉक स्क्रू के माध्यम से उसे हम लॉक कर देंगे। बाकी थंब स्क्रू को बिना प्रेस करे, बिना दबाए ये आगे या पीछे रेसिप्रोकेट नहीं हो पाएगा। तो इसे हम प्रेस करके ही आगे या पीछे करते हैं। अगर आप ऐसे अगर बिना इसको कंप्रेस करे, बिना इसको दबाए अगर आगे या पीछे कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका ये जो वर्नियर स्केल जो है ये अब वियर हो चुका है, ये अब घिस चुका है और पुराना हो चुका है। इसे अब बदलने का ऐसा मतलब निर्धारित एक समय आ चुका है। ओके, तो इसकी भी एक लाइफ रहती है। जैसे कि आप 20,000 बार या 25,000 टाइम्स आप इसे रीडिंग ले लेंगे तो नो डाउट हमें इसे क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है इस वर्नियर स्केल को। तो देखिए हम इसके पार्ट्स के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। जैसे कि देखिए ये देखिए ये मेन स्केल है डिविजन्स में, और ये डेप्थ रॉड है, ये देखिए, और ये लॉक स्क्रू है। देखिए नट जो लगा हुआ है लॉक स्क्रू हम बोलेंगे इसे। ये थंब स्क्रू हो गया, देखिए ये थंब स्क्रू। ये वर्नियर स्केल हो गया 1 2 3 4 करके, देखिए वर्नियर स्केल हो गया। ये लोअर जॉ हो गया, ये लोअर जॉ हो गया फॉर आउटसाइड मेजरमेंट, और ये देखिए अपर जॉ हो गया फॉर इनसाइड मेजरमेंट। ओके, तो इसी प्रकार से हम कुछ और फिगर्स को भी हम ध्यान देते हैं। ओके, फंक्शनल स्ट्रक्चर टिप्स। तो देखिए यहाँ पर ये स्टीप मेजरिंग फेसेस है, इनसाइड मेजरिंग है, और ये आउटसाइड मेजरिंग जॉज है। ये देखिए mm या इंच में हम सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बटन की तरफ में ये डायरेक्शन बताया जा रहा है, और ये ऑन ऑफ बटन है। ये ऑन ऑफ बटन है, और ये देखिए ये बैटरी हाउस है। यहाँ पर देखिए बैटरी का भी इंडिकेशन या बैटरी यहाँ पर फिट किया जाता है। ये रीसेट बटन है, मतलब जीरो फिर से लाने का ये बटन है। ओके, ये देखिए ऑफ ऑन का बटन हो गया, ये mm इंच का बटन हो गया। ये देखिए mm एंड इंच डिजिट्स। देखिए स्टेप मेजरिंग फेसेस ये हो गया, और ये इनसाइड मेजरिंग हो गया, और ये पॉजिटिव लॉकिंग स्क्रू
या डेप्थ मेजरिंग ब्लेड हो गया, ये डेप्थ मेजरिंग है। देखिए जैसे जैसे इसको आप और पीछे लेकर के जाते जाएंगे तो ये जो ब्लेड है ये भी और क्या होता जाएगा, बाहर की ओर निकलता जाएगा, बाहर की ओर निकलता जाएगा ये जो ब्लेड है। ओके, ये देखिए 100% 304 स्टेनलेस स्टील हो गया ये। ओके, ये 304 स्टेनलेस स्टील हो गया। अब ये देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर टिप्स हो गया। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को किस प्रकार से फंक्शन करता है और उसके नाम क्या क्या हैं ये इस फिगर में बताया गया है कि वर्नियर स्केल किस प्रकार से फंक्शन करता है और उनके हर एक एक मेंबर्स के यहाँ पर हमें नाम भी बताया गया है। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक डेप्थ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो पिक्चर है ये काफ़ी क्लियर है, ये विजिबल होगा आप लोगों को। देखिए ये सामने से एक साफ्ट किस्म का निकलता है और ये जो दोनों एंड टू एंड है ये कांटेक्ट में रहना चाहिए। जिस भी सरफेस का आप रेडियस मेजर करना चाहते हैं तो ये एंड टू एंड क्या होना चाहिए, कांटेक्ट में रहना चाहिए जिस भी सरफेस का आप रीड करना चाहते हैं। और ये भी जस्ट टच होना चाहिए और ये दोनों भी टच होना चाहिए। तो जब तीनों पॉइंट जब एक साथ टच हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, फिर यहाँ की रीडिंग लेनी है। जैसे कि देखिए ये क्या चीज़ है, 5 में है। ओके, तो अभी इसकी रीडिंग क्या हुई, 4.0 हुई। अगर ये मान लीजिए ये जो 5 जो दिख रहा है वो अगर ये 0 की पोजीशन में रहता तो क्या हो जाता, 5.5 हो जाता। तो अगर ये 10 के बाद में जस्ट ये रहता या 10 के 1 डैश के बाद में रहता तो ये क्या हो जाता 9 पॉइंट। ये देखिए अगर यहाँ पर रहता जिस जगह पर ये माउस है तो ये 9.0 हो जाता। अगर यहाँ पर रहता 15 से एक डिवीजन आगे इस तरफ रहता टुवर्ड्स राइट तो 14 हो जाता। 15 के अगर टुवर्ड्स ये लेफ्ट की ओर रहता तो ये 16 हो जाता। सिमिलरली 20 के राइट रहता तो ये 19 हो जाता। 20 के यदि लेफ्ट रहता तो ये 19 हो जाता। तो इस प्रकार से हम ये जो नर्ल्ड जो यहाँ पर रोलर बना हुआ है, नर्ल्ड मतलब ये इस प्रकार से छोटे छोटे ये जो ग्रिपिंग के लिए बनाया गया है, इसे हम लेथ से बनाते हैं, ये पूरा लेथ वर्क रहता है। तो इसे हम रोटेट करके हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और किसी भी सर्कुलर बॉडी का हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसका रेडियस या उसके डायमीटर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये बहुत ही एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाई स्पीड स्टील से बना हुआ होता है और कॉस्टली भी रहता है और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लाइफ और रिलायबल भी होता है। उसी के आगे देखते हैं। देखिए इस प्रकार के भी यहाँ पर हमारे पास में गेजेस अवेलेबल होते हैं। तो ये दरअसल डिजिटल है, जैसा कि अभी अभी आपने जो देखा डायग्राम देखिए, ये हो गया आपका एनालॉग जिसमें कि हमें पढ़ना पड़ेगा 0.5, 4.0, 4.45, यानी 1 mm को ये 50 mm में डिवाइड कर दिया है। ओके, 1 mm को 50 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको रोल कर करके हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एनालॉग टाइप हो गया। और ये वाला देखिए ये हो गया डिजिटल टाइप। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पतले पतले साफ्ट किस्म के हैं। इसी साफ्ट को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, आगे या पीछे हम रेसिप्रोकेट करते हैं। और रेसिप्रोकेट करने के साथ में क्या होता है कि जैसे ही आगे या पीछे की ओर जाता है तो ये हमें क्या करता है, पूरा का पूरा रीडिंग बताता है डिजिटली। और देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे छोटे छोटे बटन बने हुए हैं ऑन ऑफ, और इसे जीरो रीसेट करने का। ओके, तो इसी ये सब इंस्ट्रूमेंट में डाटा लॉगर किस्म के भी आते हैं इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि हम इसमें रीडिंग बस लेते जाते हैं और उसे स्टोर करते जाते हैं, सेव करते जाते हैं। फिर उसमें मोर देन 10,000, 15,000, 20,000 रीडिंग्स क्या होती हैं उसमें स्टोर रहती है। और जैसे ही हम उसे कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करते हैं तो उन पूरे 20,000 या 30,000 या 50,000 वैल्यूज का क्या होता है, एक ग्राफ प्लॉट हो जाता है। और वो पूरी वैल्यूज किस में अरेंज हो जाती है, एक एक्सेल सीट में वो पूरी की पूरी अरेंज हो करके हमें मिलती है। तो ये जो डाटा लॉगर टाइप के जो डिवाइसेस आते हैं वो थोड़े कॉस्टली रहते हैं, थोड़े नहीं कई गुना ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं। बट आने वाले फ्यूचरिस्टिक में अगर देखा जाए तो ये डाटा लॉगर टाइप के डिवाइसेस ही हमारे लिए लैब्स में भी हमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए ये भी एक डेप्थ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। आगे देखते हैं। देखिए ये एक फिगर हो गया। देखिए ये भी एक यूजिंग अ डेप्थ माइक्रोमीटर, बट ये क्या चाहिए, डिजिटल नहीं है, ये एनालॉग किस्म का है। देखिए ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा पॉइंट हो गया, मतलब एंड टू एंड और सेंटर का साफ्ट। ओके, और ये देखिए नर्ल्ड नॉब हो गया। इस नर्ल्ड नॉब को हम क्या करते हैं, रोटेट करेंगे, रोटेट करके आगे या पीछे हम रोटेट करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने mm में हमारा जो भी डेप्थ जो है वो कितने mm का डेप्थ आ रहा है। और इसके जो साफ्ट जो रहते हैं जो आगे की ओर निकला हुआ है वो साफ्ट बहुत सारे प्रकार के आते हैं, देखे होंगे आप ये डायग्राम में। देखिए बहुत सारे प्रकार के साफ्ट हैं, जिस भी साफ्ट का आपको यहाँ पर एंगेज करना है कर लीजिए।
और ये डिजिटल या एनालॉग के माध्यम से ये रीडिंग भी आपको पता चलेगा। आप इस रीडिंग को आप लिख सकते हो, बट मोर एंड मोर जो एक्यूरेट रहता है वो डिजिटल ज़्यादा एक्यूरेट रहता है एज कंपेरिजन टू एनालॉग। ये देखिए एनालॉग टाइप का, ये मैनुअल टाइप का है, ये इसमें हम मैनुअल टाइप की रीडिंग ले सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए ये जो है ये स्लिप गेजेस है। ये स्लिप गेजेस, आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर टू दिस स्लिप गेजेस। स्लिप गेजेस आर ऑफ डिफरेंट थिकनेस। द थिकनेस ऑफ दिस स्लिप गेजेस स्टार्ट्स फ्रॉम 0.001 mm। ये जो स्लिप गेजेस जो दिख रहे हैं आपको, ये हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। देखिए इसका जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन उसके सामने में जो स्केल लगी हुई रहती है, वो पूरे स्केल में इसके डायमेंशन यहाँ पर लिखे हुए रहते हैं। ये जो डायमेंशन रहते हैं ये mm में रहते हैं। और ये स्लिप गेजेस हाई स्पीड स्टील का इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर इसे हैवी ड्यूटी में भी अगर हम यूज़ करें तो ये क्या हो, वियर टियर ना हो, घिसाए ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे इस प्रकार का मेंटेन करके हम रखते हैं। तो ये हो गया स्लिप गेजेस। अब आगे की ओर देखते हैं हम। ओके, ये देखिए ये भी क्या हो गया, ये इंटरनल डायमीटर को मेजर करने का देखिए रहता है। ये पॉइंटर किस्म का, ये भी एनालॉग किस्म का है। देखिए डायल है और ये पॉइंटर कांटा है, और देखिए डिविजन्स बने हुए हैं। ओके, तो देखिए ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, तो दोनों आउटर में आपको मेजर करना होगा। देखिए ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो दोनों आउटर में आपको क्या करना होगा, मेजर करना होगा। किसी भी इंटरनल सरफेस को आप मेजर कर सकते हैं। और ये जो एनालॉग किस्म का है, देखिए जो डायल दिख रहा है, ये डायल आपको क्या करेगा, रीडिंग को रीड करने के लिए आपको हेल्प करेगा। और ये जो पॉइंटर जिस भी पोजीशन पर रहेगा वही रीडिंग आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, देखिए ये इंटरनल डायमीटर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट डिजिटली भी अवेलेबल हैं और वैसा भी आता है। और ये भी सिमिलरली जैसा कि मैंने बताया है, ये भी डाटा लॉगर की किस्म का भी ये भी अवेलेबल है मार्केट में। तो देखते हैं, देखिए ये भी एक फिगर है, ये भी एक पिक्चर है। ये दरअसल हाइट गेज है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिगीमेटिक हाइट गेजेस। तो ये दरअसल किसी भी ऑब्जेक्ट का ये हाइट को मेजर करता है। और जो स्ट्रेटनेस या फ्लैटनेस जो हम उस दिन पढ़ रहे थे हमारी पिछली लेक्चर में, तो स्ट्रेटनेस या फ्लैटनेस में भी हम यही करते हैं कि ये इस प्रकार का स्टैंड लेते हैं और उसे हम क्या करते हैं, इस प्रकार का स्टैंड हम करवाते हैं। और लेफ्ट साइड में भी हम क्या करते हैं, उसमें 90 डिग्री को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। और राइट साइड में भी हम क्या करते हैं, उसके 90 डिग्री को मेजर करते हैं और रिलेट करते हैं। अगर दोनों तरफ 90-90 आया, दैट मीन्स जिस सरफेस में रखा हुआ है वो क्या है, परफेक्टली 180 डिग्री है और वो फ्लैट या स्मूथ है। ओके, और अगर कोई भी डिग्री अगर उसमें कम आता है तो इसका मतलब कि वो क्या है, परफेक्टली स्मूथ नहीं है, परफेक्टली स्मूथ नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइट गेज कहते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के परफेक्टली हाइट को ये मेजर करने का काम करता है। परफेक्टली हाइट को बहुत ही आसानी से मेजर कर देता है। ये जो चक दिख रहा है, ये जो पॉइंटर दिख रहा है, पॉइंट जो दिख रहा है, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम उसके हाइट को हम मैनेज करके, जिस भी हाइट को हमें मेजर करना है, इस पॉइंटर को हम उसी पोजीशन पर रख करके यहाँ पर एक बटन को हम प्रेस कर देते हैं, तो ये दिखला देता है कि किस हाइट में है ये दरअसल। ओके, तो देखते हैं हम और कुछ आगे। ये देखिए ये भी वही फिगर है, ये भी हाइट गेजेस वाला ही डायग्राम है। ये देखिए ये है वी ब्लॉक। तो इस वी ब्लॉक में हम क्या करते हैं, इस वी ब्लॉक में हम कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसके एंगल को हम नापते हैं या उसके रेडियस को भी हम मेजर कर सकते हैं। देखिए वी ब्लॉक बेंच वाइज में भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बेंच वाइज में अगर आप इसे एडजस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बेंच वाइज में आप इस वी ब्लॉक को एडजस्ट करके किसी भी सर्कुलर बॉडी में कोई भी आपको लेथ काम करना है, फिटिंग काम करना है, तो ये सारी चीज़ों को आप इस वी ब्लॉक में रख करके उसे होल्ड टाइटली फिक्स्ड करके आप वो सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। बट आपको वी ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी सर्कुलर या स्क्वायर ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, स्क्वायर या रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए। बट वी ब्लॉक जो है मेनली या मोस्टली राउंड या सर्कुलर ऑब्जेक्ट को ही होल्ड करने का काम आता है। ओके, तो ये देखिए ये भी एक डायग्राम है। देखिए ये भी एक वी ब्लॉक है जो कि थोड़ा सा टिल्ट किस्म का ये आगे की ओर है। तो इसका जो ये वाला जो फेस है, देखिए ये वाला जो फेस है, ये क्या रहता है, मूवेबल रहता है, और ये क्या रहता है, ये फिक्स्ड रहता है। तो ये फिक्स्ड में देखिए डिग्रियां भी लिखी हुई है, और जो भी डिग्री में रहेगा इसे आप जिस डिग्री पर आप इसे स्टॉप करेंगे वही डिग्री क्या होगा, आपके जो भी मटेरियल है उसका वही डिग्री होगा।
तो ये बहुत ही इजी किस्म का है ये वी ब्लॉक, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी राउंडनेस या उसका रेडियस या उसका डायमीटर को हम मेज़र कर सकते हैं, आउटर एज वेल एज इंटरनल, दोनों को ही हम मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला देखा है जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे थे कि देयरफॉर r इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई 8h प्लस डी प्लस एच बाई 2 करके हम क्या कर रहे थे, इसकी वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर रहे थे। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी ये भी एक डायग्राम है, द मेथड ऑफ रेडियस मेजरमेंट यूजिंग सरफेस प्लेट एंड रोलर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल नीट स्केच। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं तो द कंपोनेंट हुज रेडियस इज टू बी डिटरमाइन इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस प्लेट, two equal rollers are then placed to support it as shown in figure। तो जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट बना दिए हम, एक इमेजनरी पॉइंट है जो कि इस सरफेस से थोड़ा ऊपर है, और देखिए यहाँ पर 2 रोलर बने हुए हैं, और इस पॉइंट से देखिए नीचे की ओर जो जा रहा है इसे हम क्या बोल सकते हैं, r प्लस डी बाई 2 बोलेंगे, और इस तरफ का ये जो दिख रहा है इस रोलर से इस तरफ का, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे भी r प्लस डी बाई 2 ही बोलेंगे। और ये जो इस प्रकार का देखिए जो जॉब दिख रहा है इसे हम क्या कहेंगे, वर्क पीस कहेंगे। ओके, तो देखिए ये जो सेंटर टू सेंटर वाली पॉइंट है, और ये देखिए C है ये। ओके, तो यहाँ पर देखिए A, B और ये C यहाँ पर नाम दिया गया है, और ये रोलर के अंदर अंदर का जो डिस्टेंस है उसे हम m माइनस डी कहेंगे, क्योंकि D जो है ये डायमीटर है इस सर्कुलर रोलर का, और ये जो m जो है ये टोटल डिस्टेंस है दोनों रोलर का, आउटर का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द अरेंजमेंट इज सिग्मेटिकली शोन इन फिगर विथ नेसेसरी डायमेंशन, द डिस्टेंस m ओवर द रोलर इज मेजर्ड, दस वी हैव। तो देखिए r प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर जो है इक्वल्स टू क्या बता रहा है, r माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर प्लस m माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर। तो ये देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हमें याद रखना है। अगर इस प्रकार के वैसे न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम्स में तो नहीं आते हैं इस डेप्थ गेजेस के ऊपर में या रेडियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के, बट इसे हमें याद रखना होगा कि किस फॉर्मूले से हमें रेडियस को मेज़र करना है या डेप्थ को मेज़र करना है। तो देखिए एक ट्राइंगल भी हम बना करके उसके डेप्थ को हम मेज़र कर सकते हैं। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना करके भी ये जो रीडिंग जो आया है, ये देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है। देखिए इसको अगर मान लीजिए ए मान लेते हैं ऊपर वाले को, तो ए बी सी, तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अगर वही ए सी ई ऐसा भी आप मान सकते हैं, तो 2 यहाँ पर आपको क्या मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। तो आप उसके माध्यम से किसी का भी हाइट, डिग्री या लेंथ, ये सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये अलग अलग फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ओ ए सी बी एम माइनस डी बाई 2, आर प्लस डी बाई 2, आर माइनस डी बाई 2, एम माइनस डी का स्क्वायर बाई 8 डी। इस प्रकार से ये फॉर्मूलेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप लोग ये पूरे डायग्राम्स को अच्छे से नोट डाउन करते जाइए, इसे अच्छे से आप लोग लिखते भी जाइए जैसे जैसे ये आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स में आते हैं ये दरअसल प्योरली थ्योरेटिकल टाइप का ही सब्जेक्ट है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं 30 to 40% एंड 60 to 70% जो रहता है वो थ्योरी रहता है, और 30 to 40% जो रहता है वो न्यूमेरिकल रहते हैं। तो आपको दोनों में ही इसमें ध्यान देना है, बट थ्योरी भी इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की है कि इसमें आपको बहुत सारे डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, और डायग्राम्स भी जो रहते हैं ये टेक्निकल डायग्राम्स हैं। तो उन डायग्राम्स को आपको पूरे प्रॉपर नॉमेनक्लेचर्स के साथ में आपको ड्रॉ करना है। वो पूरे नॉमेनक्लेचर्स आपको ध्यान में रहना चाहिए, वो अगर गलत होते हैं तो आपका डायग्राम भी गलत होगा। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही ईजी प्रकार के न्यूमेरिकल, ईजी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स का उतना ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट उसमें भी आपको जो भी प्रोसेस जो कर रहे हैं वो सारे प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना पड़ेगा। सिमिलरली जो डायग्राम है उसे भी आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलिए। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं आप इस सब्जेक्ट में। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।